हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जिस सर्कमस्टेंसेस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए आप सबसे कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो भी कर रहा हूँ, तो ऐसा वीडियो कर रहा हूँ। बेसिकली आज मैं एक यूट्यूबर को एक्सपोज करने वाला हूँ। एक्सपोज मतलब आप समझ रहे हो, उसकी स्कैम को दिखाने वाला हूँ। और वो स्कैम किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ उसने किया है और उसका पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बंदे ने क्या किया है, क्या किस तरह से किया है, पैसे किस तरह से लिए और किस तरह वो खाया। और इनफैक्ट उसके फॉलो अप करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और ये आपके साथ भी हो सकता है। और हाँ, ये इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी के ये बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे लोग बहुत बड़े धब्बे हैं। तो भाई मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डिजिटल बॉय वसीम एक यूट्यूबर है जिसकी लगभग 90,000 सब्सक्राइबर है। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके दिखा रहा हूँ। ये उस बंदे का चैनल है, डिजिटल बॉय वसीम। ठीक है, ये बंदे का चैनल है। 97,000 सब्सक्राइबर्स के साथ ये बंदा है। ठीक है, अब इस बंदे के साथ मैं काफ़ी दिनों से कांटेक्ट में था। एक्चुअली मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाह रहा था। ठीक है, तो पॉडकास्ट करने की इच्छा थी, तो इसलिए मैं इनको फॉलोअप कर रहा था कि सर आप मेरे साथ एक पॉडकास्ट कर लो। मुझे बहुत अच्छी इच्छा थी इनके साथ काम करने की। जैसे कि आप जानते हो, काफ़ी लोगों के साथ मैंने अपने चैनल पे पॉडकास्ट किया है। बट यहाँ पे क्या था, मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहता था। फिर क्या हुआ, मुझे कलर प्रेडिक्शन गेम्स के बारे में पता चला, तो मैं इनको भी ऑफ़र किया क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन गेम को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, वन विनरी शायद वो गेम था, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ काम करो, आपको जो भी स्पॉन्सरशिप चाहिए वो मैं करवाऊंगा कंपनी से मैंने बात भी की। ठीक है, मैंने बिग डैडी की स्पॉन्सरशिप की बात की थी इनसे, मैंने उसके लिए पेमेंट भी किया। ठीक है, पेमेंट भी किया और वो भी मैंने अपने पॉकेट से पेमेंट की है। उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे इनसे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे देख लो मेरे मोबाइल पे, आप ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये सारे कंटेंट उनको मैंने भेजे हैं। अब यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ डिलीट मार दिया, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ। देखो यहाँ पे मैं रेगुलर इनको फॉलोअप कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है, सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग। इनका मैसेज भी आता है। फिर आपसे आज से आप काम स्टार्ट करेंगे, उम्मीद है आप भरोसा नहीं तोड़ोगे, मैंने ये तक कहा उनको। ठीक है, पहले पेमेंट का प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 आईडी दिख रहा है, पेमेंट टू वसीम, ये देख लीजिए कितना, 5,000 डेबिटेड फ्रॉम डीबीएस मेरे बैंक का है। वसीम यूट्यूबर सेकंड पेमेंट है, अगेन 5,000, 10,000 का पेमेंट दिया था। ठीक है, बेसिकली ये लोग 2 यूट्यूबर काम करने वाले थे और लगभग 15-16 हज़ार रुपये का इनके साथ डील हुआ था। ठीक है, जिसमें मैं इनको ऑफ़र एक्स्ट्रा भी कर रहा था। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल डील बोलोगे तो 20,000 के आसपास का डील था हमारा कि आप हमारे साथ काम करोगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या मैं बता दूं, इनसे मैं कोई बेनिफिट नहीं ले रहा था। मैं चाहता था कि आप मेरे साथ काम करो, ना मेरा लिंक प्रमोट करो, कोई मुझे चाहिए भी नहीं था। आप मेरे अंडर में आईडी बनाओ, आप क्या है प्रमोट करो और नए मेंबर्स को गेम प्ले कराओ, यही मेरी टारगेट थी। सो डैट, और बेनिफिट भी पता है किसका था, इसी बंदे का था सबसे ज़्यादा बेनिफिट। क्यों बेनिफिट था, अगर कोई भी रिचार्ज करता, इनके लिंक से ज्वाइन करता, तो बेनिफिट किसको मिलता, पैसे इसको मिलते, मुझे नहीं मिलते। ठीक है, पैसे इसी को मिलते। दूसरी बात, रिचार्ज के साथ अगर गेम प्ले करता तो उसका भी बोनस इसी को मिलता, मुझे नहीं मिलता। तो भाई हर तरह से तो बेनिफिट इसी का था। उसके बाद भी बंदे ने फ्रॉड किया मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन देखो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 23 मार्च का। ठीक है, ये देखो मैं इससे फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो अप्रैल का, देखो मैंने लिखा इसको, क्या लिखा देखो, पूरे ग्रुप में आपने मेरा मजाक बना दिया है। मेरे कलीग महेश और जूही मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरा मजाक बना रहे हैं। मैंने उनको चैलेंज किया था और कहा था देखो इन्फ्लुएंसर से कैसे बिजनेस ग्रोथ होगा। मैंने इसलिए हर मंथ 2 इन्फ्लुएंसर टारगेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने दोनों फ्रेंड को भी मना लिया था। अब बेसिकली क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स पे लोग भरोसा बहुत कम करते हैं। ठीक है, अगर जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं तो हर कोई काम करता है, मगर इस तरह के लोग मिल जाते हैं ना, तो हर कोई का ट्रस्ट बिगड़ जाता है। तो उनके साथ पहले भी इस तरह का इशू हो चुका था। किसी इन्फ्लुएंसर को उन्होंने पेमेंट किया था और उसने कोई भी काम नहीं किया। तो सिंस क्या मैं इस मार्केट में हूँ,
ठीक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और मैं जहाँ पे जॉब करता था पहले, वहाँ पे हमने काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन्स किए हैं, ठीक है। यूबॉर्न जैसे ब्रांड्स के साथ कैंपेन किए, जहाँ पे लाखों लाखों रुपए हमने इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट किया है। तो हमें पता था कि इन्फ्लुएंसर का वो पोटेंशियल और वो पावर क्या है। बट इसी चीज़ को मैंने सोच के मैंने वसीम को कहा कि भाई आप मेरे साथ जुड़ो, काम करो, ठीक है। बट भाई ने क्या किया, भाई ने मुझे भरोसा दिया, बट वो क्या है, कंटिन्यू मेरे को फॉलोअप करते रहे हम लोग, कोई रिप्लाई नहीं। देखो यहाँ देखो, अप्रैल 2 के बाद देखो, यहाँ पे देखो, हल्का फुल्का रिप्लाई आया, उसके बाद रिप्लाई आना बंद हो गया। देख लीजिए, जून तक मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, फरवरी को मैंने पैसा दिया, जून हो चुका है, 10,000 रुपये इन्होंने फ्रॉड किया है मेरे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही चीज़ कहना है, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के महा दगाबाज लोग होते हैं, मक्कार लोग होते हैं, इनके वजह से पूरी इन्फ्लुएंसर फ्रेटर्निटी, मतलब हमारी जो कम्युनिटी है वो बदनाम होती है। ऐसे लोगों से बच के रहिए आप लोग, और भरोसा करो, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। मैं वसीम तुम्हें एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, तुम मेरा 10,000 रुपये रखे हो, कोई बात नहीं है, रख लो, मगर तुम 10,000 के जगह पे 1,00,000 रुपया अपना वेस्ट करोगे, और ये होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है बॉस। अगर तुम्हारे में इंसानियत भी बची हुई है ना, तो पैसा रिफ़ंड करोगे, क्योंकि हर पैसे है ना यहाँ पे मेहनत से कमाए जाते हैं, ये फ्री में नहीं बनते। भाई इसने मेरे को मैसेज भी किया था, पता है, कॉल पे बोला था कि मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है, सॉरी मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा 10 दिन के बाद, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ बट काम नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मुझे एक बात बताना, ठीक है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये बंदा, यहाँ पे देखना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये खुद का एक टेलीग्राम चैनल चलाता है, मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया यार, ये देखो, एक तो ये वाला ग्रुप है वी मेक अंडर, ठीक है। मेरी नेट स्लो चल रही है भाई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। ये वी मेक अंडर बोल के एक ग्रुप है, ठीक है, ये इन्हीं का है, ठीक है, ये इनका है, ठीक है, किसका देख लो, ये इन्हीं का खुद का अपना है। तो इसमें भी इन्होंने क्या है, काम नहीं किया, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इस ग्रुप को वो डेवलप करेंगे, यहाँ पे कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करेंगे, मगर इन्होंने नहीं किया, पहली बात। और भाई इनका शायद विलेज बॉय समथिंग करके पता नहीं कोई चैनल है इस, जिसमें 3-3.5 हज़ार आई थिंक ऐसा ही कुछ मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। तो भाई इतना मेंबर्स है, मेरा साफ सुथरा, देखो भाई मेरा एक ही चीज़ कहना है, ठीक है, कहना ये है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट की तो आप उस कमिटमेंट का वैल्यू रखोगे कि नहीं रखोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, आप पैसा रिफ़ंड करो। भाई देखो, जेन्युइन तो यही होता है ना। मैं भी अगर किसी का कैंपेन लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस कैंपेन के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं ज़्यादा कर सकूँ। इनफैक्ट अगर मैं कोई कैंपेन लेता हूँ तो मैं फेसबुक पे भी प्रमोट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, ठीक है। मुझे पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए होते, जो भी मिलते हैं ठीक है, मगर क्या है, एटलीस्ट सामने ब्रांड को तो बेनिफिट हो। भाई तुम्हें 10,000 रुपया दिया मैंने, यहाँ पे 2 इन्फ्लुएंसर इंक्लूड होने वाले थे, एक किटकिट बॉय और एक ये वसीम होने वाले थे, ठीक है, दोनों होने वाले थे। मगर किटकिट बॉय जो है वो उन्होंने, मोहन भाई ने शायद ना कर दिया इनको, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि देखो 7,000 की जगह आप 10,000 रख लो, 3,000 एक्स्ट्रा रख लो, अब मगर काम तगड़ा करो, ठीक है। आपको फंड की और दरकार होगी तो हम मैनेज करेंगे। भाई पॉकेट से पैसा दिया हुआ, हराम का पैसा नहीं था, ठीक है। तुम्हारे में अगर इतनी भी थोड़ी भी बेशर्मी बची होगी ना, तो वसीम तुम पैसा रिफ़ंड करोगे। और हाँ, कसम खा लेना आज के बाद ऐसा कुछ ना करो, किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ दगाबाजी मत करो, ठीक है। क्योंकि आज तुम दगाबाजी करते हो किसी के साथ, वो पैसा तुम्हें डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 टाइम्स तुम्हें है ना वापस भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे इन्फ्लुएंसर से, ऐसे लोगों से बच के रहना, वसीम जैसे लोगों से बच के रहना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।